आज के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, इसमें गरीबों का, किसानों का, दिव्यांगजनों का, वृद्धजनों का, सभी का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का मैं दिल से आभार पूरे अररिया जिला वासियों, पूरा देशवासियों की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवबिहार 24। विकसित भारत 2047 को लक्ष्य मानकर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस ऐतिहासिक अवसर का सीधा प्रसारण अररिया के SIT कंप्यूटर कोचिंग आश्रम रोड पर भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नरपतगंज की विधायक देवयंती यादव की गरिमामयी उपस्थिति रही। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक साथ बजट भाषण सुना और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया। विधायक देवयंती यादव और जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने कहा कि यह बजट किसानों, मजदूरों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इससे देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की राह मजबूत होगी। कार्यक्रम में कृष्ण कुमार सेनानी, सुरेंद्र झा, चांदनी सिंह, नवीन यादव, किरण कुमारी, सुष्मिता ठाकुर, कनकलता झा, संतोष झा, सुमित ठाकुर, संजय भगत, शशि कुमार, संजय कुमार झा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ हुआ। आज बजट 2026 पेश किया गया है, क्या कहेंगे? आज के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और मुझे लगता है कि ये सबसे नीचे स्तर के लोगों पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे किसानों को 6,000 रुपया अनुदान राशि मिलती थी, अब 6,000 को बढ़ा के 9,000 कर दिया गया है। महिलाओं को, सेविका, जो लोग देहाती एरिया में अपना कामकाज करते थे, उनको बाजार से जोड़ने की बात कही गई है। जैसे पशुधन जो लोग करते थे, उनको भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। विशेष करके जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी तबीयत पे भी विशेष, स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दी गई है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में आपको हर जिला में 50% और बढ़ोतरी सीटों के, जैसे हॉस्पिटल छोटा है उसको बढ़ाने की बात कही गई है, इमरजेंसी वार्ड को बढ़ाने की बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है और पूरे देश को तन मन से इसकी स्वागत करनी चाहिए। इस बजट से बिहार को कितना लाभ मिलेगा? पूर्वोत्तर राज्यों को तो विशेष करके ध्यान रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जैसे यातायात सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही गई है। खास करके जो छोटे टैक्स भरने वाले लोग थे, उनको भी विशेष ध्यान उनको रखा गया है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, हम टैक्स भरने वाले लोग समय नहीं रह, अभाव के कारण हम लोग टैक्स नहीं भर पाते हैं। उस पर भी पहले सजा हो जाती थी, अब सजा माफ कर दिया गया है। तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे उद्योग के हो, पर्यटन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। ये भी काफी सराहनीय योग, स्वागत योग्य बजट है और हम सभी बिहार राज्य के सभी निवासी इस बजट का स्वागत करते हैं। आज जो सीतारमण जी के द्वारा बजट में 2026 को पेश किया गया है, इसको क्या कहेंगे? यह बजट सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, सबके हितों को ध्यान में रख के, किसानों के हित को ध्यान में रख के, मजदूरों के हित को ध्यान में रख के, आप देख सकते हैं इसमें दिव्यांगजनों का, वृद्धजनों का, महिलाओं का, आज हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण करने की बात कही गई है। दिव्यांगजनों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके, इसकी व्यवस्था, वृद्धजनों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, उसकी व्यवस्था की गई है। हर जिले अस्पताल का विस्तारीकरण की योजना है। इनकम टैक्स का फॉर्म भरने में आसानी हो, इसकी व्यवस्था की गई है। उसकी समय सीमा को बढ़ा के 31 जुलाई तक कर दिया गया है। जो दैनिक उपयोग की सामान है, चमड़े से बने हुई सामान जैसे जूते, बेल्ट, बैग,
इस तरह के सामान उसको सस्ती कर दी गई है। 7 गंभीर बीमारियों की दवाइयां जिसमें कैंसर भी शामिल है। आज कैंसर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, किसी परिवार के लिए सबसे बड़ी विपत्ति का समय होता है, उसकी दवाइयों को सस्ती कर दी गई है। भारत विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी उनका सोच है कि सभी क्षेत्रों का विकास हो, खास करके पूर्वोत्तर का अभी तक अवहेलना होते आया था, तो पूर्वोत्तर के राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। कई पर्यटन स्थान, पर्यटन केंद्र खोलने की बात इसमें कही गई है। पर्यटन गाइड 10,000 पर्यटन गाइडों का इसमें नियुक्ति की बात कही गई है। सोलर एनर्जी पर जोर देने की बात कही गई है। तो आप कह सकते हैं विदेश यात्रा जो है वो आसान हो गया, ऐसा भी इस बजट में है। तो आप कह सकते हैं कि सर्वग्राही सर्वस्पर्शी के साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का यह बजट है। हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का मैं दिल से आभार पूरे अररिया जिला वासियों, पूरा देशवासियों की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हर वर्ग के लिए सोच के बजट पेश किए हैं, जिससे कि 7 गंभीर बीमारी हैं, जैसे आजकल कैंसर, डायबिटीज हर घर में है, उन पर भी मद्देनजर रखते हुए उन पर भी बहुत दवाइयाँ ऐसे सस्ती की है, जिससे बहुत गरीब को राहत मिलेगी। और हमारे जितने भी माननीय अध्यक्ष जी है, माननीय विधायक जी है, सब पर बता ही दिए हैं। तो बजट सबके हित के लिए है, सब वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, वृद्ध के लिए, बच्चों के लिए, हर वर्ग में ध्यान रखा गया। इसके लिए मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार करती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।